कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम सम्मानीय साथी जगदीश प्रसाद मौर्य जी, विंदेशी प्रसाद मौर्य जी, पूर्व में जिला सदस्य पंचायत है भाई रामानंद मौर्य जी, हम सबके बीच में अभी संबोधित कर रहे थे बहुत ही कर्मठ समाज सेवी सम्मानित ढाका मौर्य जी, और साथ ही साथ प्रतापगढ़ से चल करके आए मौर्य बंधुत्व क्लब के सदस्य भाई राम सिंह मौर्य जी, सामाजिक कार्यों में रात दिन लगातार निरंतरता बनाए रखने वाले हमारे बीच में मौजूद है इंजीनियर रामचंद्र मौर्य जी। हम सबके बीच में उपस्थित हमारे नौजवान साथी भाई गौतम मौर्य जी, शिव कुमार मौर्य जी, संजय कुमार मौर्य जी, अमृतलाल मौर्य जी, अरविंद कुमार मौर्य जी, रामेश्वर प्रसाद मौर्य जी, श्रीमती मधुमालती मौर्य जी, नौजवान साथी कर्मठ समाज सेवी आलोक कुशवाहा जी। और इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाने वाले हमारे बहुत ही नौजवान कर्मठ ग्राम प्रधान परियामा श्री अनिल मौर्य जी, हम सबके बीच में उपस्थित शाक्य मौर्य जी, सुशील मौर्य जी, रामचंद्र मौर्य जी, राजेश साहू जी, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सामूहिक विवाह को संपन्न कराने वाले हमारे सम्मानीय साथी कोमलचंद मौर्य जी, शिवनारायण मौर्य जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई लालता प्रसाद मौर्य जी, सुशील मौर्य जी, भगवान संसाख्या जी, और साथ ही साथ हमारे बीच में मौजूद बड़गांव के सम्मानित प्रधान अर्जुन मौर्य जी, सियाराम मौर्य जी, प्रधान हरिलाल मौर्य जी, ननका मौर्य जी, प्रधान रामचंद्र मौर्य जी, तमाम साथियों के साथ साथ इस विशाल सामूहिक विवाह में उमड़े हुए जन सैलाब के रूप में यहाँ पर मौजूद हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, और आज इस सामूहिक विवाह में दाम्पत्य सूत्र में बदलने वाले 25 जोड़ों में वधू के रूप में हमारी सभी 25 की 2500 बेटियां और हमारे बेटों के रूप में जो बर के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ऐसे सभी सम्मानित और साथियों, ये खुशी और उल्लास का अवसर है कि सारी इस विशाल भव्य कार्यक्रम में आपका पंडाल तो बहुत छोटा है, जितनी भीड़ इस पंडाल में है इसकी 10 गुनी भीड़ इस पंडाल के बाहर चारों ओर फैली हुई है, जो इस कार्यक्रम की विशालता को बताती है। नाम का है अभिनय। लो चलिए, बच्चा आ गया, अपनी माँ को मिल गया, इस खुशी में सब लोग ताली बजा दें। साथियों, जब कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, मंगलमय कार्यक्रम होता है, तो उसमें कुछ अशुभ होता ही नहीं। अच्छा कार्यक्रम हो रहा था,
25 बेटियां वधू के रूप में यहाँ पर बैठी हैं और 25 बेटे दूल्हे वर्ग के रूप में यहाँ बैठे हैं। ये वरवधू एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 25-25 जोड़े के रूप में आज आप सबको साक्षी मानकर दाम्पत्य सूत्र में बनकर अपने नए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी ओर से मन पर बैठे हुए सभी अपने समाज के महानुभावों की ओर से और यहां पर उमड़े हुए जनसैलाब की ओर से 25 जोड़ों में वधू के रूप में इन सभी बेटियों को, वर के रूप में इन सभी बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं और कामना करते हैं जाजल विमान में सत्य की तरह चमकते रहेंगे, भविष्य पथ पर आगे बढ़ेंगे, घर परिवार को खुशहाल रखते हुए समाज में भी अपने कार्यों की छटा बिखेरेंगे। ऐसी मैं शुभकामना करता हूं और साथ ही साथ ये मेरी प्राथमिकता रही है। सामूहिक विवाह मेरी प्राथमिकता रही है क्योंकि मेरी मान्यता है सामूहिक विवाह से दहेज रूपी दानों का विनाश होता है, दहेज प्रथा खत्म होती है, साथ ही साथ समता समानता का भाव पैदा होता है, भाईचारे की प्रगाढ़ता होती है। और इसीलिए मैंने अपने सामाजिक कार्यों की शुरुआत करते वक्त सबसे पहले 1983 में इलाहाबाद पहला धर्मशाला पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कराया था और साथ ही साथ जब मैं सेवाजन मंत्री था तो आजादी के बाद पहली बार दुनिया में सबसे ज्यादा सामूहिक विवाह के माध्यम से 55,000 जोड़ों की शादियां हमने कराई थी। इसलिए मौका मिला तो हमने सरकार के मंत्री की हैसियत से पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा। हमें खुशी है कि समाज के जागरूक साथी, समाज के जागरूक साथी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से मॉडर्न वेलफेयर सोसाइटी पर्यावरण जो विगत कई वर्षों से इसी प्रकार का भव्य सामूहिक विवाह करता चला आ रहा है। इसलिए मॉडर्न वेलफेयर सोसाइटी पर्यावरण के आयोजन मंडल के सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सभी लोगों ने एक ऐसी ऐतिहासिक पहल की है जो न केवल समाज के लिए मार्गदर्शन का काम करता है बल्कि इस सामूहिक विवाह की परंपरा से दहेज रूपी धनों का विनाश करने में भी आपने अहम भूमिका निभाई है। इसलिए स्वागत करता हूं कि आपके इस कार्यक्रम से
खत्म होती है, फिजूल खर्ची खत्म होती है, समय का भी बचत होता है। एक आयोजन में अनेकों वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं और दहेज भी खत्म होता है। इसलिए मैं मॉडर्न वेलफेयर सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि आपने जो नेक काम किया है समाज के लिए एक मिसाल है। और साथ ही साथ आज के सामयिक अवसर पर मेरे एक बयान पर पूरे देश में बवाल मचा है। इस पर केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं, धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के सशक्तिकरण और प्रशस्तीकरण के लिए होता है। धर्म के नाम पर हम किसी को गाली नहीं दे सकते, अपमानित नहीं कर सकते। यानी गाली कभी धर्म नहीं हो सकता। किसी धर्म किसी का भी अपमान करने का अधिकार नहीं रखता। वैसे भी आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान है, जिसमें सभी को समान और बराबर का अधिकार देता है। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छूत नहीं, कोई अछूत नहीं, और सभी धर्म और पंथ को उन्मुक्त रूप से काम करने की छूट है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। ये हमारी संस्कृति रही है। अगर धर्म के नाम पर समाज को बांटा जाता है, समाज को अपमानित किया जाता है, समाज को गाली दिया जाता है, तो धर्म नहीं, वो अधर्म है। हमने कोई नई चीज नहीं कही और हमने किसी के आराध्य देव पर कोई प्रहार भी नहीं किया। हमने किसी धार्मिक पुस्तक पर भी उंगली नहीं उठाई। हमने तो तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस की चौपाई के कुछ अंश जो इस देश के पूरी आबादी की आधी आबादी की पहचान रखने वाली हमारी महिलाएं हैं, उनको अपमानित किया गया। तथाकथित वर्ण व्यवस्था के चौथे पायदान पर शूद्र समाज में आने वाली आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित किया गया। यहां तक कि जाति इंगित करके कुछ जाति विशेष के लोगों को अपमानित किया गया। जे बड़ा धम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवरा, ये नीच, इनको नीच कहा गया। तेली, कुम्हार, सुपच यानी भंगी, मेहतर, हेला, किरात, कोल, तलवार, यानी सभी जातियां इसमें हैं। इसमें आदिवासी भी है, इसमें पिछड़े भी हैं, इसमें दलित भी हैं। इन जातियों के लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों लोगों को अपमानित करने का अधिकार
यही नहीं, और भी इससे भी पेट नहीं भरा तो ढोल गंवार पुष्ट, ढोल गंवार शूद पशुनारी, ढोल गंवार शूद पशुनारी, शकल ताड़ना केरकारी। ताड़ना यानी मारना पीटना, और इस चौपाई की ऊपर वाली चौपाई का अंश में तारण शब्द है। उस तारण का अर्थ इन्होंने ही लिखा है, मारना। और जब यह ताड़ना के अधिकारी की बात आती है, कहते हैं ताड़ने का मतलब देखना, और ताड़ना का मतलब शिक्षा देना। अरे भाई, जब तुलसीदास जी पैदा हुए और रामचरितमानस को लिखा, वो अकबर के जमाने का है, मुगल पीरियड का शासन था। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो उस समय देश की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो शिक्षा कहां अधिकार मिल जाएगा? तो शिक्षा कहां से आ गई? उस समय नारी शूद्रो नधियताम, स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, तो शिक्षा का अर्थ तो हो ही नहीं सकता महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया ज्योतिबा फूले जी ने, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया सावित्रीबाई फूले जी ने, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया अंग्रेजी हुकूमत ने। और आदिवासी दलितों और पिछड़ों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिलाया? अंग्रेजी हुकूमत ने। अंग्रेजी हुकूमत ने अनुमति दिया। बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो भारतीय संविधान लिखने का मौका मिला, तो हजारों साल की त्रासदी को हमेशा हमेशा के लिए विराम देने के लिए उन्होंने संविधान में यह व्यवस्था बना दिया कि स्कूल फॉर ऑल, यानी सबके लिए स्कूल बराबर है। अब स्कूल में जाने से कोई किसी दलित को नहीं रोक सकता, आदिवासी को नहीं रोक सकता, पिछड़ों को नहीं रोक सकता। जैसे अग्रणी स्कूल जाते हैं वैसे दलित, आदिवासी और पिछड़े भी स्कूल जाएंगे। यह अनुमति जारी किया था अंग्रेजी हुकूमत ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मौका मिला तो संविधान के माध्यम से कानूनी दर्जा दे दिया। इसलिए सरकार, भारत सरकार महिलाओं को सम्मानित करने के लिए अभियान चलाती है, महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। हमारी संस्कृति की पहचान है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, अच्छे लोग वास करते हैं। और जो महिलाएं हमें देवी बनकर के समाज का निर्माण करती हैं, मां के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और भिन्न भिन्न रूपों में, ये हमें ताकत देती हैं, राष्ट्र को मजबूत बनाती हैं। तुलसीदास जी देश की इन सभी महिलाओं को भी अपमानित करने से बात नहीं आए। वहीं पर शूद्र समाज में पैदा होने वाले आदिवासी, दलित और पिछड़ों को भी पूरे समाज को अपमानित करने का काम किया।
आज मैंने अखबार में पढ़ा, एक हनुमान पीठ है, उसके एक शास्त्री जी हैं, महंत हैं, उन्होंने कहा मौर्य जी शूद्र का अर्थ नहीं समझते, जो संतुलन खो देता है वो शूद्र है। शास्त्री जी ने कहा, तो मैंने अपने ट्विटर फेसबुक पे डाल दिया कि शास्त्री जी आपने शूद्र की नई परिभाषा दी, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और आपके इस कथन से स्पष्ट हो गया कि मेरे बयान पर आप देश भर में सारे के सारे संत, महंत और धर्माचार्य, एक जात विशेष के लोग अपना संतुलन खोकर पागलों की तरह मुझ पर भौंक रहे हैं। इसका मतलब ये सभी शूद्र हैं, नीच हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर संतुलन खोना ही शूद्र और नीच की पहचान है, तो आज पूरे देश में संतुलन तो खोया है। इस देश के संतों ने, महंतों ने, धर्माचार्यों ने और जाति विशेष के लोगों ने। तो क्या मान लिया जाए कि सारे संत, महंत, धर्माचार्य, जाति विशेष के लोग जो संतुलन खो के पागलों की तरह इस तरह से बकवास कर रहे हैं, वो सभी नीच है, शूद्र। अब उल्टी मिर्ची लग गई उनको। आखिर शायद उनको ये नहीं मालूम कि उन्होंने बोल करके हमारा काम आसान किया। यानी अगर इनकी बात मान लिया जाए तो मनुष्यति झूठी, वेद झूठा, फोटो एक आध झूठ ले, पुराण झूठा, सब कुछ झूठा। केवल अपनी नाक ऊपर करने के लिए भाषा को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने में कितने ये माहिर है, उसका एक उदाहरण दिया मैंने। क्या व्यवस्था में दो प्रकार की किसी धर्म में अलग अलग लोगों के लिए क्या अलग अलग व्यवस्था होती है? तुलसी बाबा ने एक लिखा, पूजा विप्र सकल गुणहीना, यानी समस्त गुणों से हीन। यानी सारे ऐब उसके अंदर हो, चोर, लंबर, व्यभिचारी, दुराचारी, देवद्रोही, फिर भी उसका सम्मान करो यदि वो विप्र है। लेकिन पूजा ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र कितना भी गुणी क्यों न हो, ज्ञानी क्यों न हो, प्रकांड विद्वान क्यों न हो, उसका सम्मान मत करो। तब मेरी समझ में आया कि दुनिया का सबसे बड़े विद्वान होने का खिताब पाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर जब भारत में आते हैं तो जलने जलने पर उनको अपमानित क्यों किया गया? यही तुलसीदास की चौपाई है उसका कारण, जिसके नाते विद्वानों को भी दर दर ठोकरें खानी पड़ती है, अपमान का कड़वा घूट पीना पड़ता है। हमें याद है, मैं उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था। देश के रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम जी, उप प्रधान थे, वो उस समय उप प्रधानमंत्री थे। अच्छा, एक बच्चा खो गया है
ये मेरे भाई बाजू में खड़ा है, इसकी मां देख ले और अपने बच्चे को ले जाए। बच्चा बोल नहीं पा रहा, नाम नहीं बता पा रहा है। इधर बगल साइड में। इसलिए जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था, छात्र था, उप प्रधानमंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम जी बनारस में संपूर्णानंद मूर्ति का उद्घाटन करने गए थे, तो वहां के पंडित पुजारियों ने उनके जाने के बाद उसको गंगा जल से धोया था। यह है शूद्र होने का अपमान, दलित होने का अपमान, आदिवासी होने का अपमान, पिछड़ा होने का अनुमान। यही नहीं, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, 5 कालिदास मार्ग छोड़े हैं, तो नई सरकार जब बीजेपी की बनी तो इन लोगों ने भी उस कालिदास मार्ग को गंगाजल से धुलवाया था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, इससे लोगों को खुशी संतोष नहीं हुआ। गंगा से धुलवाया कि अखिलेश यादव जी यादव समाज के थे, अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज के थे, या अखिलेश यादव जी इनके तथाकथित शूद्र वर्ण में आते थे, और इसीलिए इन लोगों ने गंगा जल से धुलवाया। मैंने चुनौती दिया है कि धर्म के नाम पर गाली नहीं चलेगी, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। भारत संघर्ष करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेरे भारत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, शेरे भारत संघर्ष करो, जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्म के नाम पर महिलाओं को अपमानित नहीं किया जाएगा। धर्म के नाम पर इस देश के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। धर्म के नाम पर आज एक और मूर्खाधिराज पूजे जाएंगे और पढ़े लिखे दलित आदिवासी पिछड़े समाज के नौजवान अपमानित किए जाएंगे। ये नहीं चलेगा। मानो मानो एक समान की विचारधारा चलेगी। ये धरती बुद्ध की धरती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं तो किसी और का नाम लेके हवाला नहीं देते। वो कहते हैं हम उस भारत भूमि से आए हैं जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए। दुनिया के 50 देश में आज भी भगवान बुद्ध की विचारधारा चलती है। तमाम देशों का राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म है। भगवान बुद्ध भारत भूमि पर पैदा हुए थे, लेकिन इस शाक्य समाज में पैदा हुए थे। हमारे पुरखे थे, पूर्वज थे, लेकिन इस समाज में पैदा होकर के भी भगवान बुद्ध ने पूरे दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया। मानो मानो एक समान की विचारधारा बढ़ाई। भगवान बुद्ध का विचार वैज्ञानिक विचार था, और इसीलिए आज भगवान बुद्ध दुनिया में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई होती है तो हर जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियां, बुद्धकालीन अवशेष और बुद्ध जी के समय का इतिहास मिलता है। इससे साथियों, एक भगवान बुद्ध थे जिन्होंने मानो मानो एक समान की विचारधारा फैलाई, इंसानियत में बंटवारा नहीं किया। और एक धर्म के ठेकेदार ये हैं जो जाति और धर्म के नाम पर गाली देते हैं, अपमानित करते हैं। ये नहीं चलेगा। दलित मानस में बहुजन का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलित मानस में महिलाओं का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज इस अवसर पर हमें खुशी है कि आज पूरे देश में 5 दिन से लगातार एक बहस चल रही है।
और यह भी खुशी है कि विभिन्न चैनलों, विभिन्न समाचार पत्रों, सोशल मीडिया में जो बहस पूरे देश में चल रही है, उसमें 85 से लेकर 90% स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। स्वामी ये प्रसाद हमारी मौर्य जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक तरफ कुछ संत महंत धर्माचार्य जाति विशेष के लोग हैं, दूसरी तरफ इस देश की पूरी जमात खड़ी है। और आज नहीं तो कल यह दोहरी व्यवस्था खत्म होगी, गाली देने की व्यवस्था खत्म होगी, मानवता को अपमानित करने वाली व्यवस्था खत्म होगी, भेदभाव मूलक खत्म होगा, धर्म के नाम पर ढोंग नहीं चलेगा। ये मैं कह देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अंत में पुनः अपने बड़बधू के रूप में सभी जोड़ों में आए हुए बेटियों बेटों को आशीर्वाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। बड़बधुओं के परिवारीजनों को, उनके माता पिता अभिभावक को मैं इस बात के लिए शुभकामना बधाई देता हूं कि आपने सामूहिक विवाह में हिस्सेदारी कर समाज को एक नई रोशनी दिखाने का काम किया है। आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यहां पर कन्या पक्ष और वर पक्ष के बड़े पैमाने पर दोनों पक्षों से लोग आए हुए हैं। उन सभी भाइयों बहनों को भी मैं बधाई धन्यवाद देता हूं और कार्यक्रम के आयोजक मंडल के साथियों को मैं पुनः बधाई धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं, विदा लेता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।